हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि कुछ मशरूबात मौजूद हैं, माकुलात मौजूद नहीं हैं फ़िलहाल। वो हमारा दौर पहले या बाद में चल जाएगा और चलता रहता है। सो खुद कुछ नहीं हो सकता, हम नोश करते हुए अपना काम जारी और सारी रखते हैं। चैप्टर 13 काफ़ी मुख्तसर सा चैप्टर है और काफ़ी हंगामा खेज़ किस्म का चैप्टर है। बड़े लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, थ्रिल और एक्शन से भरपूर हमारे हीरो साहब कुश्तों के पुश्ते लगा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि किसी वाकई सुल्तान राय की फ़िल्म का एक्शन थ्रिलर चल रहा है। एक तरफ कुछ गंवार इसकी बैलगाड़ी पर हमला कर रहे हैं और द नाइट इन शाइनिंग आर्मर हैज़ कम टू द रेस्क्यू एंड eventually even a bigger fish has come. Raja Sahab along with the army is about to descend. मगर इससे पहले एक और किरदार शामिल होता है जो फजल अली है, फैज़ अली का भाई। और अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये दोनों डाकू हैं और ये डाकुओं का गिरोह है। उमराव के जज्बात अभी हमें मालूम नहीं, लेकिन हम ये ज़रूर देखते हैं कि फैज़ अली इंतहाई जुर्रतमंद इंसान है। उसको इल्म है या उसको बता दिया गया है कि राजा साहब की फ़ौज उनको गिरफ़्तार करने के लिए आ रही है, लेकिन उसके चेहरे से कोई परेशानी, घबराहट का इज़हार नहीं होता। खाना खाया गया है, कैंप उखाड़ा जा रहा है और यहाँ आकर हम फैज़ अली और फजल अली के इंतहाई मज़बूत बरादराना रिश्ते से भी वाकिफ़ हो जाते हैं। और इस चैप्टर का, बड़े मुख्तसर से चैप्टर का अंजाम या इख्तिताम ये है कि ये लोग राजा साहब की फ़ौज ने, राजा साहब उस इलाके का जो मकामी लैंडलॉर्ड या जो मकामी कमांडर है, उसके लिए हम राजा साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी फ़ौज इन पर हमला करती है, डाकू और यानी फैज़ अली का गिरोह मुकाबला करता है। कुछ मारे जाते हैं, कुछ फ़रार होते हैं। फैज़ अली आखिरी मुमकिना लम्हे तक उमराव की गाड़ी के या बैलगाड़ी के आसपास मौजूद रहता है, लेकिन आखिरकार वो यहाँ से फ़रार होता है। उमराव को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और यहाँ उमराव को दो बातों का एहसास होता है। एक ये कि राजा साहब को भी ये बात मालूम है कि इस गिरोह में कौन है, फजल अली और फैज़ अली के साथ औरत कौन है, ये क्या हो रहा है। यानी उनकी इंटेलिजेंस भी पूरी है। इससे पहले अगर आपने नोट किया हो तो जिन आम मामूली गुंडों ने इनकी गाड़ी पर हमला किया था, उनको भी ये इल्म था कि उमराव इस गाड़ी में सवार है और ये कौन है, कहाँ से आई है। यानी इंटेलिजेंस गैदरिंग अपनी जगह सबकी पूरी है। और अब उमराव गिरफ़्तार हो चुकी है और वो इंतहाई हाजिर दिमागी का और हकीकत पसंदी का मुज़ाहरा करते हुए फजल अली और फैज़ अली, बना फैज़ अली से लाताल्लुक़ी का इजहार कर देती है और अपनी मासूमियत का दावा करती है कि जी मुझे मालूम ही नहीं था कि ये डाकू है या ऐसी कोई बात है। और यहाँ आकर हम देखते हैं कि उमराव को राजा साहब के महल में ले जाया गया है, हवेली ले जाया गया है और यहाँ उसे हफ्ते डेढ़ बाद अच्छा खाना मिलता है।
असल में ये एक ऐसी उमराव की एक छोटी सी खसूसियत है या आप एक उसके किरदार का एक पहलू कहें कि खासी चटोरी वाक़ई हुई है, खाने पीने का उसको बहुत शौक़ है। देखिए असल में इसी तरह रुस्वा ने इस किरदार को ह्यूमनाइज किया है। ये कोई मावराई तख़य्युलाती किरदार महसूस नहीं होता, इसमें वो छोटी छोटी कमज़ोरियाँ, वो छोटी छोटी खुशियाँ, दुख मौजूद हैं जो इसको सच बनाते हैं, हकीकी बना देते हैं। और ये एक बात है क्योंकि खाने पीने का शौक़ है, जहाँ इसको अच्छा खाना मिले, अच्छा रहन सहन मिले, वो उसको ज़रूर मेंशन करती है कि यहाँ खाना बड़ा ज़बरदस्त था। इसलिए अब यहाँ पे ये ज़िक्र करती है कि इसको पहली दफ़ा तो नहीं, तकरीबन 2 हफ्ते के बाद घर का पका हुआ अच्छा खाना मिलता है। और इसको ये भी मालूम होता है कि राजा साहब ने इसे आज़ाद कर देने का फ़ैसला कर लिया है। क्यों? इसलिए कि उनके पास उन उमराव से बढ़कर अपनी एक दिलपसंद कनीज़ मौजूद है, और ये कनीज़ और कोई नहीं खुर्शीद है। यानी राजा साहब ने खुर्शीद को अगवा कराया है। ये देखिए कि जहाँ राजे महाराजे जो हुक्मरान हैं वो खुद लड़कियां अगवा करा रहे हैं, तवाइफें अगवा करा रहे हैं, उठवा रहे हैं, तो आप उस माशरे के या उस सूरत हाल के किस पहलू को तनकीद का निशाना बनाएंगे? लाकानूनियत इस इंतहा पर है कि ख़ुद कानून नाफिज करने वाले गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और फिर इस एक जुमला मोतरज़ा के बाद हम असल बात की तरफ आते हैं, और वो है उमराव की शायरी। जब उसको इल्म होता है कि उसको आज़ाद कर दिया जाएगा तो वो अपने जज्बे तशक्कुर का इजहार एक गज़ल की सूरत में करती है। उमराव फिलबदी शायरी कर सकती है, फिलबदी, स्पॉन्टेनियस, स्पर ऑफ द मोमेंट, राइटिंग अ पोएम when on a special topic as and when you want it। और खैर देखिए फिलबदी शायरी, स्पॉन्टेनियस शायरी बहुत मुश्किल है। यहाँ पर ये बात मेंशन करके, ये बात का जिक्र करके कि उमराव फिलबदी शायरी कर सकती है, दरअसल रुस्वा ने उसे एक बेहतरीन शायरा साबित किया है। ये बात अपनी जगह एक मुकम्मल सवाल के तौर पर आपसे पूछी जा सकती है कि उमराव का बहसियत शायरा मकाम मुतय्यन कीजिए, या उमराव की ज़िंदगी में शायरी की क्या अहमियत है, या इस तरह के कई सवाल हैं जिनमें हम इस बात को मेंशन करेंगे कि एक बहुत अच्छी शायरा है। और सबूत के तौर पर ये वाक़या भी लिखा जाएगा। और फिर दरबार की गुफ्तगू, जहाँ जिस तरह राजा साहब के सामने वो एक बड़ी पुरतकल्लुफ़ और बड़े मुअद्दब अंदाज में राजा साहब के साथ गुफ्तगू करती है, इसको कॉन्ट्रास्ट कीजिए कि जब वो खुर्शीद से इसी सफ़े पे गुफ्तगू करती है।